नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट करते रहे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली सबसे बड़ी खबर है, पशुपालकों को मिला बड़ा तोहफा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4,50,000 पशुपालकों को तोहफा दिया है। 5 रुपए प्रति लीटर की दर से कुल 88,43,00,000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, जल्द ही राजस्थान पहुंचेगा मानसून। राजस्थान में जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून आने की संभावना है। बांसवाड़ा के रास्ते मानसून की एंट्री होगी और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार मानसून समय से पहले मुंबई तक पहुंच चुका है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में जलाशयों को मिलेगा नया जीवन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। 5 जून से राजस्थान में नदी, तालाब और कुओं के पुनर्जीवन का काम शुरू किया जाएगा। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा और जन आंदोलन का रूप लेगा। जयपुर के रामगढ़ बांध सहित कई जलाशयों को फिर से संवारा जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में फिर बढ़ने लगा कोरोना। कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ रही है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक मामला 16 दिन के नवजात का भी है। जोधपुर और जयपुर की लैब से रिपोर्ट्स मिली हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, पत्नी प्रेमी संग लाखों लेकर फरार। हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला लाखों रुपए की नकदी और जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। पति घर में सो रहा था, उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब पीड़ित पति ने थाने में मामला दर्ज कराया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, किसानों को हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए। राजस्थान सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। बैलों से खेती करने वाले किसानों को हर साल 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना चाहती है। इसके साथ ही घटती बैलों की संख्या को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, केमिकल से पके आम जब्त, 60 किलो नष्ट। सवाई माधोपुर में मिलावटी फलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने बाजार से केमिकल से पके आमों के सैंपल लिए। करीब 60 किलो सड़े गले आम मौके पर ही नष्ट किए गए। अब केमिकल से फल पकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, सोलर प्लांट पर राहत, लेकिन शर्त के साथ। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता अब 2 गुना सोलर लोड लगा सकेंगे, लेकिन उन्हें कम से कम 20% बिजली बैटरी में स्टोर करनी होगी। इससे पीक समय में सस्ती बिजली का उपयोग संभव हो सकेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, अजमेर में फिर सक्रिय हुई चड्डी बनियान गैंग। अजमेर के क्रिश्चियनगंज में चड्डी बनियान गैंग ने एक बार फिर पुलिस को दी खुली चुनौती। गैंग के बदमाशों ने रात के अंधेरे में एक घर के बाहर से रेसर बाइक चुरा ली। सीसीटीवी में दिखे बदमाश सिर्फ चड्डी बनियान में बाइक ले जाते हुए इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, परिवहन विभाग में बड़ी कार्रवाई, 10 अफसर सस्पेंड। सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में परिवहन विभाग पर गिरी गाज। जिला परिवहन अधिकारी पुण्याराम मीणा समेत 10 अधिकारी कर्मचारी निलंबित। ये कार्रवाई एसीबी की जांच और विभागीय रिपोर्ट के बाद की गई। सरकार ने साफ किया, गड़बड़ियों पर अब होगी सीधी कार्रवाई। स्कॉलरशिप की देरी से छात्र परेशान, सीएम को पत्र। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्कॉलरशिप योजना पर उठाए सवाल। बोले, आवेदन की देरी से कई छात्र एजुकेशन लोन लेने को मजबूर हुए। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मांगी जवाबदेही। मांग की गई कि योजना को समय पर और पारदर्शिता से चलाया जाए। अगली सबसे बड़ी खबर है, जयपुर में महिला चोर गैंग पकड़ी, 50 लाख के जेवर जब्त। जयपुर में सक्रिय महिला गुजराती गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने चोरी करने वाली 3 शातिर महिलाओं को किया गिरफ्तार। इनके पास से बरामद हुए 50 लाख रुपए के जवाहरात और कीमती रत्न। माणक चौक थाना पुलिस ने 1 महीने से चल रही तलाश के बाद पकड़ा। अगली सबसे बड़ी खबर है, गाय की मौत पर रोया सांड। लोगों की आंखें नम। ब्यावर के विजयनगर में हुआ दिल छू लेने वाला नजारा। एक सड़क हादसे में गाय की मौत के बाद सांड ने जताया शोक। शव के चारों ओर घूमता रहा, बार बार चिल्लाता रहा सांड। राहगीरों की आंखें भी यह दृश्य देख भर आईं। अगली सबसे बड़ी खबर है, 40 डिग्री गर्मी में संत की अग्नि तपस्या। राजसमंद में तपती गर्मी के बीच संत ने शुरू की अनोखी तपस्या। चारों तरफ जलती लकड़ियों के बीच बैठे हैं संत, ले रहे हैं अग्नि स्नान। तापमान 40 डिग्री के पार, लेकिन आस्था और साधना की मिसाल बनी यह तपस्या।
देखने वालों की भीड़ जुट रही है शिव मंदिर में। अगली सबसे बड़ी खबर है ओबीसी आयोग पर गरमाई सियासत। डोटासरा का सरकार पर निशाना। पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर ओबीसी आयोग का गठन। कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा बोले, सरकार की मंशा चुनाव टालने की है। आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर उठे सवाल। विपक्ष ने इस फैसले को राजनीतिक चाल बताया। अगली सबसे बड़ी खबर है नई शिक्षा नीति से बदलेगा पढ़ाई का तरीका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से शिक्षा में बड़े बदलाव। राजस्थान के स्कूलों में अब पुरानी पढ़ाई का तरीका हो रहा खत्म। अब सिर्फ डिग्री नहीं, तकनीकी और नवाचार भी जरूरी होगा शिक्षकों के लिए। नई नीति से बच्चों और शिक्षकों दोनों की भूमिका बदली नजर आ रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है बेगू में बनेंगी 31 नई सड़कें। 10 करोड़ की मंजूरी। बेगू क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। यहाँ 31 नई सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। कुल 31 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी, जिससे आवागमन होगा आसान। ये स्वीकृति उप मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत मिली है। अगली सबसे बड़ी खबर है मेडिकल कॉलेजों में नए डिप्लोमा कोर्स। युवाओं को मिलेगा फायदा। राजस्थान के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। ब्लड बैंक, ईसीजी, डायलिसिस और ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन जैसे कोर्स होंगे शामिल। इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और हेल्थ सेक्टर को भी मिलेगा फायदा। अगली सबसे बड़ी खबर है जोधपुर में गार्ड द्वारा चेंजिंग रूम में रिकॉर्डिंग, हुआ गिरफ्तार। जोधपुर से आई शर्मनाक खबर। मथुरा दास माथुर अस्पताल के चेंजिंग रूम में एक गार्ड महिलाओं की रिकॉर्डिंग करता पकड़ा गया। मोबाइल को अलमारी में छिपाकर बनाया वीडियो। अब पुलिस कर रही है पूछताछ। गार्ड ने खुद माना कि वीडियो उसने देखने के लिए बनाए थे। अगली सबसे बड़ी खबर है सीमावर्ती जिलों में फिर मॉक ड्रिल। सेना का अलर्ट ऑन ऑपरेशन। राजस्थान के बॉर्डर जिलों में फिर होगी बड़ी मॉक ड्रिल। 29 मई को श्री गंगानगर से जैसलमेर तक सेना करेगी अभ्यास। पाकिस्तान से सटे सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमा पर लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकी ठिकानों पर कहर, मंत्री दिलावर का बयान। भारतीय सेना का दमदार एक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। मंत्री मदन दिलावर बोले, सेना ने ऐसा मारा कि आतंकी मौत की भीख मांगने लगे। 100 से ज्यादा आतंकियों को पहुंचाया गया उनके अंजाम तक। अगली सबसे बड़ी खबर है इस बार मानसून देगा जमकर पानी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर। इस साल मानसून में सामान्य से 6% ज्यादा बारिश की संभावना। जून से सितंबर तक पूरे भारत में अच्छी बारिश का अनुमान। हालांकि कुछ हिस्सों में थोड़ी कम बारिश भी हो सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर है जेसीबी से बांधकर डंपर चालक की पिटाई। ब्यावर में प्रदर्शन। ब्यावर से आई हैरान कर देने वाली घटना। एक सीमेंट फैक्ट्री में डंपर चालक को जेसीबी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। काठात समाज ने किया जोरदार विरोध और सौंपा ज्ञापन। लोगों की मांग, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। अगली सबसे बड़ी खबर है रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी। एसीबी की कार्रवाई। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी जीत। एसीबी ने एक पटवारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी जमीन की पैमाइश के बदले पैसे मांग रहा था। अब एसीबी कर रही है पूरे मामले की जांच।